यूपी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अभी हम चर्चा कर रहे थे इमरान मसूद साहब के बयान की, जहां वो कह रहे थे सपा को संदेश देते हुए कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, हमें बराबरी का हक चाहिए। मतलब यूपी में चुनाव आएगा तो सीटें ज्यादा चाहिए। तो ये जब हम चर्चा कर रहे थे तो सवाल फिर विरोधी पार्टियों ने एनडीए पर उठाया कि आप देखिए अपना दल एस कहाँ है, आप देखिए निषाद पार्टी क्या चाहती है, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अब पंचायत चुनाव ये पार्टियां अलग लड़ेंगी, निषाद पार्टी और अपना दल एस। तो अब इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? 2027 में भी रहा अलग अलग, या ये किस तरह का गठजोड़ और गठबंधन है? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी पार्टी की आगे आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए उन्हें इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। अभी एनडीए गठबंधन की जब बैठक होगी, उस बैठक में जो फाइनल होगा वो सब फॉलो करेंगे। तब तक तो सारी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे अपना दल हो, चाहे जितने भी एनडीए गठबंधन है, तैयारी तो हर सीट पे वो पूरी ही करेंगे ना। तभी तो जब एकजुट होंगे तो पूरी ताकत से मिलकर के लड़ेंगे। तो अभी हर दल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जब एनडीए गठबंधन की मीटिंग होगी, उस गठबंधन में जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा। इसमें इसमें मतलब उपापोह की कोई स्थिति है ही नहीं। और हमारे यहाँ तो गठबंधन सहजीवी गठबंधन होता है। हमारे यहाँ गठबंधन एक दूसरे से जब हम जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो गठबंधन होता है वो परजीवी होता है। अच्छा। वो रीजन मैं बताऊंगा। आप सरकास्टिक हो सकते हैं, बट रीजन ये है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं कुछ है ही नहीं कई चुनावों से। उसी तरीके से बिहार में कांग्रेस का काफी कुछ नहीं है। बिहार और हर जगह यहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी देखें, उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें मजबूत है, बिहार में उसकी जड़ें मजबूत है। यानी कि कांग्रेस जो है दूसरे के ऊपर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है, इसीलिए हम उसको परजीवी कह रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप नीतीश कुमार जी के साथ जो गठबंधन एनडीए चला वहां पे देखिए, हर बार उनको सीएम बना दिया जाता है, जबकि हमारी ज्यादा सीटें होती हैं। तो हमारे यहाँ सहजीवी गठबंधन है, वहां परजीवी गठबंधन है। और अभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है तो सारे दलों को पूरी तरीके से मजबूती से तैयारी करनी चाहिए। इसमें गलत बात क्या है? ठीक है, यही तो मैं चर्चा में अनुराग भदौरिया जी को लाना चाहूंगी। अनुराग जी, मैंने इमरान मसूद के बयान का जिक्र किया। एक तरीके से देखिए, पल्ला तो कह के झाड़ लिया जाता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, बात राहुल गांधी अखिलेश यादव के बीच में होगी। पर क्या है कि अध्यक्ष ऐसा बयान नहीं देते, बयान नेता देते हैं, महत्वाकांक्षा ऐसे ही वो प्रकट करते हैं। अब वो कह रहे हैं बराबरी, बैसाखी नहीं, बराबरी चाहिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और मजबूरी देखिए। अभी उनके जो सहयोगी दल है उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आने वाली है। तो जिसमें आप जानते निषाद जी हैं, वो तो तुरंत भाप जाते हैं हर चीज को, वो अच्छी तरह से भाप गए हैं। राजभर जी तो आप जानते हो, तो सत्ता की चाय के साथ रहते हैं, उनको पता सत्ता की समाजवादी की आने वाली है, तो हमारी चाय पीने के लिए अभी से वो तैयार हैं। अभी बीजेपी की चल रही तो उधर चाय पी रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी भी जानती हैं कि रुख किधर है, वो भी समझ गई हैं। तो अभी इनके सभी साथी जो सहयोगी दल वो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता बची नहीं है। क्योंकि लोकसभा में जो उन्होंने देख लिया है कि किस तरह से जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं देनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया। हाँ, बातें जरूर की हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं और जनता के साथ अच्छे अच्छे नई नई बातें करने में माहिर है। लेकिन जनता को अब इतने दिन में समझ में आ गई है कि ये हमारा भला नहीं सोच सकते। ये महिलाओं की बात करेंगे, महिला समस्या पे बात नहीं करेंगे। उनके जो नेता है, ज्यादातर आप देखिए बीजेपी के नेताओं की हालत देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक नेता है, उनके बारे में क्या कहें, हाईवे वाली घटना। उसके बाद अगर चले जाइए तो एक बलिया में इनके नेता है, उनका भी आपने देखा अश्लील डांस। फिर अगर चले जाइए, इनका बीएचयू वाली घटना भी आपको याद होगी, हाथरस वाली भी घटना याद होगी, फिर आपको नाव वाली घटना भी याद होगी। तो कितनी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी को बताएं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, अब हालत देखिए क्या है। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो हम 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल हो गए, 10 यूनिवर्सिटी बनाने की बात कब की थी? एक भी नहीं बनी। ठीक है, बोला मेडिकल कॉलेज। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। आपके बहुत सारे सवाल है। सचिन रावत जी भी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। सचिन जी, समाजवादी पार्टी ने तो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। आप बताइए, आपको बैसाखी नहीं बराबरी चाहिए, अब भी उस पर कायम है? यूपी में जब विधानसभा चुनाव होगा, हाल तो पंचायत चुनाव की बात हो रही है, अब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आप दोनों कैसे साथ लड़ेंगे, आप और सपा? क्या पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो देखिए अलायंस जो एनडीए का है उसमें निषाद पार्टी और अपना दल मन बना रही है कि भाई हमारे पार्टी संगठन के लिए जरूरी है हम अलग से चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं के लिए। अच्छा, आप लोगों का क्या विचार है? क्या बताइए।
ये कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग पूरे प्रदेश में अपना बूथ स्तर तक, ब्लॉक अध्यक्ष तक, सभी तक कांग्रेस पार्टी का एक एक संगठन का सृजन का कार्यक्रम जो चल रहा है उसको हम लोग बाखूबी से कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी तैयारी अभी सभी सीटों पर रहेगी। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि आने वाले 2026 में जनवरी फरवरी के आसपास होंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ा था और इस बार भी पंचायत चुनाव हम लोग अपने दम पर लड़ेंगे। और मतलब रही बात गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय में चीजें, देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होती, लेकिन बड़ा दिल सबको दिखाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, छल करती है, प्रपंच करती है। बड़ा दिल किसको दिखाना पड़ेगा? हर बार बड़ा दिल समाजवादी पार्टी ही दिखाएगी सचिन जी। हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया, मध्य प्रदेश में बड़ा दिल दिखाया, महाराष्ट्र में सब्र रखा, बड़ा दिल समाजवादी पार्टी ही दिखाए हमेशा। देखिए आस्था जी, हाँ आस्था जी, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हमेशा ही फर्क होता है। और निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव में हमारा इंडिया अलायंस था, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया। आज इनकी सरकार बैसाखी पे चल रही है और कौशल कांत जी को यह भी याद रखना चाहिए, जिस दिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू जी इनसे हटे, इनकी सरकार चली जाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इनके जो एनडीए के जो घटक दल हैं, राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, जो बड़बोली बातें कर रहे हैं, इससे इनको सीखना चाहिए। ये कहावत है, एक गाना भी बड़ा मशगूल हुआ है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की नहीं फिक्र है, उनको दूसरे आयाती जो लोग हैं उनको मिला करके अपनी सरकार कैसे चला लेनी है, कैसे अपनी सरकार को आगे ले जाना है, ये सब बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये बनी बनाई सरकार जो गिराते हैं, जो लोकतंत्र को लगातार खत्म करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ये सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अभी देखिएगा, अभी जैसे विधानसभा चुनाव होगा, इनके जितने सहयोगी दल हैं, अगर वो पासा ना पलट ले तो स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि राजभर जी हो, संजय निषाद जी हो, प्रिया जी हो, उनका अपना दल है। तो लेकिन अब उनका तालमेल कैसे होता है, क्या होता है, ये तो देखने का विषय है। लेकिन हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनुराग भदौरिया जी की ऑडियो लड़ती हुई आपको नजर आएगी। आस्था जी, नजर की जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। उन्हें पता है कि अब बीजेपी नहीं आने वाली है, इसलिए वो अपने आप हम लोग के साथ ही आने वाले हैं। अच्छा। उनका मन उन्होंने बना लिया, अभी से उन्होंने अभी प्रेरणा शुरू कर दी बीजेपी के लिए। देखिए ना, निषाद जी समझ गए, राजभर जी समझ गए, अनुप्रिया पटेल जी समझ गए, सभी लोग समझ रहे हैं, बीजेपी के नेता आधे समझ गए। अच्छा चलिए, मेरे साथ निषाद पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ। अजय सिंह जी हमारे बीच में पीसीआर स्क्रीन पर है, तो लाइए। कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे। अजय सिंह जी है स्क्रीन पर, शायद डिस्कनेक्ट हो गए, बोले कौशल कांत जी। आस्था जी, आपको याद है ना, कोई कह रहा था वो चिरकुट पार्टी है, चालू पार्टी है, अखिलेश वखिलेश, ये और दिल्ली में एनडीए जो इनका यूपीए गठबंधन, वो आपस में ही लड़ रहे थे। एक पक्ष को समर्थन, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। हरियाणा में उनको पूछा नहीं। हमारे यहाँ तो सारा एनडीए गठबंधन एक साथ चलता है। और मेरे दोस्त ने गाना भी पूछ लीजिए, इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कहा था कि बाबा जी को मठ भेज देंगे, बाबा का बाजा बजा दिया जाएगा। जो आज मंत्री हैं इनके सहयोगी दल में, उसकी भी बात आ जानी चाहिए ना। जब इतनी बात आ रही है तो ये भी आ जानी चाहिए। अच्छा चलिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए। अपनी पार्टी की चिंता कर लो, और आपने गाना देकर के जवाब दिया, तो आपको गाने से जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चलता कैसे है। अरे भाई, आस्था जी अगर ये सचिन जी उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए, अनइंटरप्टेड समय मैंने आपको दिया, उनका जवाब बीच में नहीं बोलता। वो भी कुछ फरमाना चाहते हैं। आपने 2 लाइनें रखी हैं, आपने गाना गाया तो जवाब तो ले लीजिए। आज महाबहस में सुरों का संग्राम हो रहा है, बोलिए। जी हाँ, हमारा एनडीए गठबंधन चलता है इस गाने से कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो एनडीए में धुन के साथ, एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ होता है। अब ये
ये हमारे अरे भाई नेता तो जनता से प्रेम करते ही हैं, अरे साहब, लेकिन क्या जनता भी उनको उतना ही प्रेम देगी? उसमें अभी वक्त है। बहरहाल ठीक है, अजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनको चर्चा में लाऊंगी। अजय सिंह जी बताइए, अब सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ऐलान किया है कि आप पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, अब इसके नाना प्रकार के मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप जो है अपना अलायंस चेंज करने के मूड में, इस पार से उस पार जाने के मूड में है, ये संकेत मात्र है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए वो अभी से म्यूट हो गए हैं, क्या करें अब हम वो बोल रहे हैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। पीसीआर एक बार दरअसल चेक में आस्था करिए। जी इसलिए अनम्यूट सुनिए, वो अनम्यूट इसलिए नहीं हो रहे हैं सही बात कि है, इस समय वो निषाद जी म्यूट unmute हो हो भी चुके नहीं हैं रहे। बीजेपी की तरफ से, इसलिए बीजेपी की तरफ से म्यूट हो, ये सारे के सारे जितने अनुप्रिया पटेल जी हैं, निषाद जी हैं, राजभर जी हैं, अब ये लोग नहीं बोलना चाहते, इसलिए उनके साथ क्योंकि सब उनका साथ में इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि कोई डाउट नहीं नहीं अब वो है। साथ में तो निशानी आ है। जाए तो प्यार उसके तो बाद आपने क्या दे होने दिया, वाला है लेकिन प्रेडिक्ट उनको करना सम्मान बड़ा नहीं मुश्किल दिया, हो जाता है। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं, जिनको हमने प्यार किया उन्होंने अरे मेरा भाई, सम्मान नहीं किया, वक्त आने पे वो इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आने पे उसका करारा जवाब देंगे। अरे तो इसलिए अपना आपका जो सम्मान गाना तो है याद बिल्कुल रखिए, सही है अखिलेश कि वकीलेश प्यार मंत्री तो बना ले दिया लिया आमआदमी हमने उन्होंने। उनका, पार्टी, लेकिन चालू सम्मान क्या नहीं दिया सम्मान पार्टी, उन्हें। चाहिए? चिरकुट इसलिए पार्टी, सारे वो आपका सम्मान तो साथ मिले छोड़ रहे हैं। आपको, सारे नहीं, सम्मान तो मिले आप अपने आपको। कार्यकर्ताओं का ही सम्मान हरियाणा कर में लो, आपको बड़ी सम्मान बात है, मिला, आप सहयोगी दल का दिल्ली में क्या आपको सम्मान करेंगे? मिला, मध्य प्रदेश में आपको सम्मान मिला, सब जगह सम्मान ही सम्मान मिला अरे है। हमारी सम्मान की समाजवादी चिंता कर पार्टी रहे को हैं तो कि इतना आपको कमाल सम्मान है, मिला आपको है। अपने सम्मान की चिंता करो, अरे आपके हमारे, सहयोगी दल अलग अरे लड़ आप रहे हैं। खुद ही कह रहे हो कि अरे हमारे हम लोग सम्मान में हमारे सहयोगी चुप हम है। लोग का तो सम्मान है, हम लोग अरे मिलकर लड़े हो, 43 सीटें अरे जीते, आप हमारे 33 पे से समेट आपका ही दिया। कहना है ना, आपका अरे ही कहना ना आपको कि आप लोग तो हमारे राजभर जी समेट का सम्मान कोई दिया, भी हम नहीं उठा रहे थे, 43 अनुराग जी। हमारे सीटें जीते, ये सम्मान क्यों नहीं में, समझ रहे हैं आप? अरे सर आपने ही बार कहना बार है। ओपी राजभर जी हमारे मीडिया में आकर सम्मान शिकायत कर रहे थे कि आप लोग जो है उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी चुप है, यही तो आप कह रहे हैं। तालमेल अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बताइए, कोशिश करते हैं। हमारे एक सेकंड अजय सिंह जी जुड़ गए, निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में। गाने ठीक है, कौशल कांत जी, अनुराग जी, एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड करिए, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। अजय सिंह जी जल्दी से, क्योंकि आपके साथ बार बार टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं। अब बताइए, आप लोग पंचायत चुनाव अलग लड़ रहे हैं, इसके बहुत तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों इसे अपनी अपने तरह से देख रहा है। हाँ जी पंचायत जी। चुनाव अलग लड़ रहे हैं आप, इसके कोई मायने निकाले जाएं क्या कि गठबंधन में क्या चल रहा है? ये बात मैं पूर्व में अवगत करा चुका हूँ। विधानसभा अभी चुनाव में भी इन लोगों ने अभी 200 जो सीटें स्थिति मांगी है, है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हम लोग का कंटिन्यूड है, और लो जी। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हम लगातार बने हुए हैं। स्थानीय चुनावों की परिप्रेक्ष्य में अभी वार्ता चल रही है, हम लोग शीघ्र ही इस डिसीजन पर आने को तैयार हैं कि जल्द से जल्द हम इस पर भूमिका अपनी तय करेंगे। और रही बात स्थानीय चुनावों की, तो स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, उसकी एक नई रणनीति होती है, हर बार नई रणनीति बनती है, इस पर हम लोग शीघ्र कोई ना कोई नया डिसीजन लेंगे। अच्छा। और रही बात ये, जो अलायंस के दल होते हैं, घटक दल होते हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, जिस व्यवस्था के साथ वो स्थानीय व्यवस्था से चलते हैं, वही व्यवस्था लेके अच्छा, स्थानीय क्या निकायों का महत्वाकांक्षा चुनाव है हम इस लोग बार लड़ने जा रहे हैं। आपकी? ठीक है अजय जी, महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? आप ये कह तो रहे हैं कि बातचीत चल रही है हमारी भाजपा से। 3-4 इनके मंत्रियों को बनाना है ना। अजय सिंह जी, देखिए ऐसे मैं आस्था जी बता दूं क्या है। आस्था जी। जी ऐसा है, उनको डर है कि उनकी पार्टी ना बीजेपी खत्म कर दे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल जवाब दे दो बनते हैं आस्था वो जी। खत्म हो जाते हैं। अरे इसलिए उनको आस्था भी डर जी, लग रहा होगा कि हमको भी ना खत्म समाजवादी कर दे। पार्टी और कांग्रेस का ये वोट जहाँ बैंक एक ही है, भारतीय इनकी जनता एक ही पार्टी लैला के है, साथ उसके जो दो सहयोगी मजनू दल है। जाते हैं, हमारा उनका तो सबका हासिल साथ, सबने सबका देखा है। विकास, सबका अब प्रयास और चौटाला सबका जी की विश्वास फैमिली है। का भी हासिल सबने इन देखा है। दोनों लोगों की सेना एक का ही भी लैला हासिल है, सबने देखा है, दो बार दोनों सबने लोग देखा है। एम उनके फिट करके कौशल लड़ कांत रहे कौशल हैं। कांत जी, कौशल कांत जी, आप ऐसा नहीं कह सकते, जी। उनके भी पीडीए मैं के यही कई तो मायने कह रहा हैं। हूँ, ये तीनों अक्षर बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट किया गया है जिसने भी किया है। पीडीए जो है ना, इनका पीडीए, इसके कई कई मायने हैं। जो जाता है उसका मामला वही तो गड़बड़ा मैं कह रहा जाता हूँ, है, पार्टी आप दो दोनों भागों की बढ़ एक ही जाती है, लैला पार्टी है, खत्म हो जाती और है, उस तो लैला के लिए आप लोग होशियार लड़ते आदमी है, रहोगे। अच्छा वो ठीक है, समझ एक गए ही हैं। कांग्रेस विजय उपाध्याय जी